हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट सुल्तानपुर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि आरटीडी क्या होता है, आरटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरटीडी का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग क्या होती है, कार्य सिद्धांत क्या होता है और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं आरटीडी कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ आरटीडी। उसके बाद में उसका प्रकार में सिंप्लेक्स आरटीडी क्या है, डुप्लेक्स आरटीडी क्या है, 2 वायर क्या है, 3 वायर क्या है, PT 100, PT 500, PT 1000 एंड आरटीडी टेम्परेचर रेंज क्या होती है, आरटीडी एक्यूरेसी कितनी होती है और सेंसिटिविटी कितनी होती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। मिलते हैं वीडियो की लास्ट में। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे कि आरटीडी क्या होता है, आरटीडी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ आरटीडी। देखिए, टाइप्स ऑफ आरटीडी, जो टाइप ऑफ आरटीडी होती है, आरटीडी बहुत से हैं जिसे आज आपको हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो है हमें दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला है कनेक्शन के आधार पर और दूसरा है वायर के आधार पर। कनेक्शन के आधार पर कनेक्शन के आधार पर प्रथम श्रेणी में जो उप श्रेणी में देखने को मिलता है, पहला आरटीडी सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स होता है। इसे हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स यहाँ तक। अब हम बताते हैं आपको पूरा, फिर से आप एक बार दोहरा लीजिए ये चीज़। आप दूसरे श्रेणी में यानी वायर में तीन वायर की तरह वायर में तीन तरह के आरटीडी आते हैं। पहला तो 2 वायर होता है, दूसरा 3 वायर होता है और तीसरा जो होता है वो होता है 4 वायर आरटीडी। इन सभी को एक नीचे जानिए, एक एक करके नीचे हम दिखाते हैं आपको कि कैसे है। सिंप्लेक्स आरटीडी क्या होता है, देखिए, जिसमें टेम्परेचर का आउटपुट सिर्फ एक ही स्थान पे भेजा जाता है, उसे सिंप्लेक्स आरटीडी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एकदम इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि सिंप्लेक्स आरटीडी किसे कहते हैं, जिसमें जिसमें टेम्परेचर का आउटपुट एक ही स्थान पर भेजा जाता है, उसे सिंप्लेक्स आरटीडी कहते हैं। जैसे ये हमारी आरटीडी है, दिखाते हैं आपको। ये मानिए कि ये हमारी आरटीडी है और इसका आउटपुट जो है ये एक ही स्थान पे जा रहा है, तो इसे सिंप्लेक्स आरटीडी बोलेंगे। अब बात आती है डुप्लेक्स आरटीडी क्या होती है। डुप्लेक्स आरटीडी जो हमारी है, ये है डुप्लेक्स आरटीडी। ये मुख्यतः फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड फूड में प्रयोग किया जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स जो आपके दवाइयों के प्लांट्स हैं, केमिकल प्लांट है, फूड प्लांट है, फर्टिलाइजर प्लांट है, इस जगहों पे डुप्लेक्स आरटीडी का उपयोग होता है। डुप्लेक्स आरटीडी का काम क्या होता है ये आप जान लीजिए। डुप्लेक्स आरटीडी का प्रयोग उस जगह पे किया जाता है जहाँ सिग्नल को दो स्थानों पर भेजना होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बताते हैं आपको कि एक कंट्रोल रूम भेजना है सिस्टम के लिए, एक डीसीएस और एक प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी के लिए। पीएलसी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, आपको मिल गया। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और डीसीएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब ये आप देख लीजिए कि जहाँ पे दो लोकेशन पर सिग्नल भेजना है, वहाँ पे डुप्लेक्स आरटीडी का प्रयोग किया जाता है। एक डीसीएस में, दूसरा पीएलसी में, और दूसरा लोकेशन इंडिकेटर को भेजा जाता है जहाँ तापमान देखा जाता है। इंडिकेटर को भी भेजा जाता है जहाँ तापमान भेजा जाता है। मतलब एक डीसीएस या पीएलसी में हो गया और दूसरा जहाँ पे देखा जा रहा है हमारा टेम्परेचर कितना है, वो हो गया। आगे देखते हैं कि अब 2 वायर आरटीडी क्या होता है। 2 वायर आरटीडी जो होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है 2 वायर। वैसे तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि 2 वायर आरटीडी मतलब 2 वायर की आरटीडी होगी। बाकी हम देखते हैं कि ये क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ये देखिए आपको साफ साफ लिखा है, जिसके नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें 2 वायर यानी 2 तार होते हैं। इस आरटीडी का प्रयोग छोटी दूरी के लिए किया जाता है, जैसे 3 से 4 मीटर दूरी के लिए। इससे अधिक दूरी होने पर टेम्परेचर की एक्यूरेसी सटीकता कम हो जाती है। जैसा कि आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि जो आरटीडी 2 वायर की होती है, ये 3 से 4 मीटर की दूरी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। उससे अधिक दूरी आप लेंगे तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी की सटीकता कम हो जाएगी। अब अगला देखते हैं कि 3 वायर कैसे काम करता है। 3 वायर क्या है, 3 वायर है, आपको बता दें कि 3 वायर आरटीडी जो है, आरटीडी में जैसी जैसी तारों की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे तारों का खुद का रजिस्टेंस भी आउटपुट में जुड़ता जाता है, जिससे टेम्परेचर का मेजरमेंट अधिक होता है। इसमें बता रहा है कि जितनी इसकी जो लंबाई, वायर की लंबाई रहेगी, आपके प्लांट से आपके कंट्रोल रूम तक की लंबाई जो वायर की रहेगी, उस तरह जिस तरह से बढ़ती जाएगी, उस तरह से वायर का रजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है। वायर का रजिस्टेंस आउटपुट में जुड़ जाता है। हाँ,
अब 3 वायर आरटीडी में 3 तार होते हैं, ये तो सभी लोग जान ही जाएंगे कि 3 वायर आरटीडी मतलब लिखा है, ये 3 वायर होते हैं। और जो तीसरा तार होता है, तीसरा वायर जो होता है वो अधिक लंबाई से पैदा होने वाले रेजिस्टेंस को कम या ख़त्म कर देता है, जिससे टेम्परेचर का आउटपुट एक्यूरेट मिलता है। आप देखे होंगे कि आरटीडी जो होता है उसमें 3 वायर होते हैं, बल्कि थर्मोकपल में देखते हैं आप 2 वायर होता था, लेकिन आरटीडी में क्या है 3 वायर होते हैं। तो तीसरा वायर जो होता है, इसका कहने का मतलब है कि तीसरा वायर काम क्या करता है, तीसरा वायर जो है ये जो अधिक लंबाई से रेजिस्टेंस जो हो रहा है आपका, अधिक लंबाई की वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहा है कंट्रोल रूम से प्लांट की जो क्या कहते हैं दूरी है, उससे जो रेजिस्टेंस हो रहा है उस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता है। मतलब टेम्परेचर, इसकी वजह से टेम्परेचर का आउटपुट जो है वो एकदम एक्यूरेट मिलता है, टेम्परेचर का आउटपुट एक्यूरेट मिलता है। आगे बात करते हैं कि PT100 क्या होता है। PT100 जो है एक आरटीडी ये भी है। PT100 में प्लेटिनम वायर का यूज़ किया जाता है। PT100 का मतलब हुआ प्लेटिनम वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्थिर और सटीक परिणाम देता है। स्थिर एवं सटीक परिणाम देता है। प्लेटिनम उत्कृष्टता दोहराव प्रदान करता है और ये प्रति डिग्री बदलाव पर पर्याप्त बड़ी रेजिस्टेंस चैन प्रदान करने में सक्षम है। अगला आप देख लीजिए कि PT500 क्या है। PT500 क्या है, ये PT का अर्थ प्लेटिनम से है। आप देख लीजिए PT100, PT500, PT1000 आपको दिख रहा है, तो PT का अर्थ इसमें बता रहे हैं कि PT का अर्थ हुआ कि प्लेटिनम, और 500 का अर्थ हुआ कि आरटीडी 0 डिग्री से 500 ओम का रेजिस्टेंस आउटपुट देता है। 0 डिग्री पे 500 ओम का रेजिस्टेंस देता है। ये आपका जैसे इस तरह से हुआ कि 0 डिग्री आपका टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे 500 ओम रेजिस्टेंस आपको देगा। ये आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री पे 500 ओम रेजिस्टेंस है, ये देखिए। अब आगे देखिए क्या बता रहा है कि आगे बता रहा है कि 500 ओम का रेजिस्टेंस आउटपुट देता है। PT100 का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। PT100 का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर PT100 नहीं, PT500 की हम लोग बात कर रहे थे कि PT500 क्या है, PT500 पे क्या है। तो ये आप हम बात कर रहे थे कि PT500 जो हम बोले हैं कि PT500 जो है ये 0 डिग्री पर 500 ओम देता है, ओम का रेजिस्टेंस आउटपुट देता है। और PT500 जो है ये बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं PT1000 क्या है। PT1000 का इस्तेमाल PT100 सेंसर के ऊपर 2 तार वाले एप्लीकेशन में किया जाता है, अनुप्रयोग में किया जाता है। इसका कारण यह है कि PT1000 सेंसर है वो लीड के रेजिस्टेंस को कम महत्वपूर्ण बनाता है, ये हो गया आपका PT1000। अब हम बात करते हैं कि आरटीडी टेम्परेचर रेंज क्या होता है। आरटीडी टेम्परेचर रेंज देखिए कि आरटीडी टेम्परेचर रेंज होता है इसके धातु मेटल पर निर्भर करता है। 4 अलग अलग धातु के बना आरटीडी निम्नलिखित टेम्परेचर रेंज है। देखिए टेम्परेचर 4 अलग अलग धातु जो होते हैं, जैसे प्लेटिनम वायर, अभी हम PT100 की बात कर रहे थे, PT जो हुआ वो प्लेटिनम वायर हो गया। प्लेटिनम वायर मतलब -260 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक PT100 यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कॉपर वायर आएगा। कॉपर वायर में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक यूज़ किया जाता है। निकिल हो गया -220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं हो गया। टंगस्टन हो गया -200 डिग्री से 1000 डिग्री तक मापता है। ये आपका हो गया कि कितनी से कितनी डिग्री तक कौन से वायर माप सकते हैं। वायर की बात हो गई, टेम्परेचर रेंज की बात हो गई। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम बता ही चुके हैं आपको, लेकिन दोबारा आप देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। हर मेटल में एटम होता है, उसके पास अपनी ऊर्जा होती है, इस वजह से उनमें हल्का कंपन होता है। जब किसी बैटरी को कंडक्टर से जोड़ा जाता है तो उसमें करंट का प्रवाह होता है। करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल में मौजूद एटम से टकराता है। इस टकराव की वजह से इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाती है। यह मेटल गुड़ है। इसी गुड़ की वजह से मेटल है, इसी गुण की वजह से जो मेटल है वो करंट के प्रवाह का विरोध करता है, और यही मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। आगे आप देखिए क्या बता रहा है कि
जब कंडक्टर गर्म होता है तो मेटल में मौजूद एटम और ज़्यादा कंपन कर लेता है और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो और अधिक टकराने लगता है। ओके, इस टकराव की वजह से गति और अधिक हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि करंट का आउटपुट भी कम हो जाता है। आरटीडी यूज होने वाली धातु जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आरटीडी जो धूप यूज होने वाली धातु है, तापमान के प्रति रेजिस्टेंस होता है। देखिए, तापमान के प्रति रेजिस्टेंस होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है आरटीडी में इलेक्ट्रॉन में यूज होता है। मेटल और प्लेटिनम, कॉपर, निकल, टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं कि आरटीडी की एक्यूरेसी कितनी होती है और आरटीडी का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। देखिए, आरटीडी की जो एक्यूरेसी में दिया गया है कि आरटीडी थर्मोकपल की से अधिक एक्यूरेट होती है। आरटीडी जो होती है थर्मोकपल से अधिक एक्यूरेट होती है। ये कम तापमान रेंज में अधिक सटीक काम करता है। इसके लिए एक्यूरेसी 0.1 से 1 डिग्री होती है। देखिए, सीधा सीधा आप देख लीजिए कि जो आरटीडी की एक्यूरेसी होती है वो अधिक होती है, एकदम सटीक होती है। लेकिन जो अब आप ज़्यादा टेम्परेचर में जब आपको यूज करना है तो वहाँ पे आपको फिर थर्मोकपल का ही यूज करना है, ना कि आरटीडी का कर पाएंगे आप, क्योंकि आरटीडी कम टेम्परेचर के लिए ही यूज की जाती है, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए आरटीडी नहीं यूज की जाती है। आगे देखते हैं आरटीडी का रिस्पॉन्स टाइम कितना है। आरटीडी का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है बहुत तेज़ होता है। ये आप देख लीजिए कि 0.5 सेकंड से 5 सेकंड का में रिस्पॉन्स करता है। आज के लिए इतना ही था। ये आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये आरटीडी ही है, आपको पता ही है, इतना तो आप देखिए एकदम आराम से। बाकी सेंसिटिव जो है ये अनुपात इतना बढ़ाव में बदलाव में वही बता रहा है कि 0.5 सेकंड में ये अपना दे देता है बढ़ाव। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हमारा नए चैनल पे नए विजिट किए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से नए नए वीडियो रोज़ पाने के लिए हम आपको लगभग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वीडियो आपको देते रहेंगे। बाकी आपको जिस तरह से वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।